हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कोठारी कमीशन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो हमारे रहते हैं। तो हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हम कोठारी कमीशन के कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, इन विच क्लास शुड द थर्ड लैंग्वेज बी इंट्रोड्यूस। कौन सी क्लास में बच्चों को थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करानी है। जैसा कि हमने पढ़ा था 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, जो कि प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस की जाती थी, है ना। और सेकंड लैंग्वेज हमारी थी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे अपर प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस की जाती थी। फिर आती थी थर्ड लैंग्वेज जो कि थी मॉडर्न इंडियन, ठीक है। तो वो हम सेकेंडरी लेवल पे करते थे। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन है, सेकेंडरी। ओके, अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मेथड ऑफ असेसमेंट डिड द कमीशन रिकमेंडेड। मतलब कमीशन ने असेसमेंट करने का कौन सा मेथड रिकमेंड किया था, ठीक है। ओनली रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। बी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, ऑरल एंड रिटन एग्ज़ाम्स, ठीक है। सी ऑप्शन है मंथली टेस्ट ओनली। डी ऑप्शन नो एग्ज़ाम। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई थी, जहाँ पर भी केवल या फिर ओनली आ जाए किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा ए और सी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन नो एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम के कोई असेसमेंट ही नहीं है, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम नहीं लोगे तो असेसमेंट कैसे करोगे। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करोगे बच्चे को, ओरल एग्जामिनेशन जो होगा वो भी लोगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा वो भी लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्रुप वॉज नॉट अ स्पेशल फोकस फॉर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। कौन से ग्रुप पर स्पेशल फोकस नहीं किया गया था इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देने के लिए, है ना। अब जैसे कोठारी कमीशन हमने जब पढ़ा था उसमें कुछ ग्रुप्स थे जिस पे स्पेशल फोकस किया गया था एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। जिसमें से गर्ल्स भी थी, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस भी थे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी थे। लेकिन ये जो NRI स्टूडेंट्स हैं ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन तो था उसके अंदर, बी ऑप्शन भी था उसमें, डी ऑप्शन भी था, सी ऑप्शन नहीं था उस कमीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन में नॉट बोला गया है तो हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, NRI स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके बारे में बात नहीं की है कमीशन ने। व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन वर सजेस्ट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। किस तरह के इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करती थी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, है ना। क्या टाइप था उसका, मद्रासा, पॉलिटेक्निक्स, गुरुकुल्स या फिर संस्कृत कॉलेजेस। क्या था, हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए क्या सजेस्ट किया था, कौन से इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, ऐसा कुछ। तो पॉलिटेक्निक था। बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप आंसर आसानी से निकाल सकते थे। अब जैसे ये जो 3 बाकी के ऑप्शंस हैं ऐसा उसमें हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी पार्ट ऑफ द रेगुलर लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कमीशन। रेगुलर लर्निंग प्रोसेस का क्या पार्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कमीशन के अनुसार, है ना। ए ऑप्शन है ड्राइंग ओनली वाला ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाता है, बट सिर्फ ड्राइंग हम रेगुलर लर्निंग में क्या करेंगे डाल के, ठीक है। बी ऑप्शन है रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस, हाँ जी। सी ऑप्शन है वॉचिंग मूवीज़, नहीं। डी ऑप्शन है रीडिंग न्यूज़पेपर, नहीं। देखो, रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आप डालते हो रेगुलर लर्निंग में तो अच्छा होगा, बट हमें ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है जहाँ पर मल्टीपल चीज़ जो है वो इंक्लूड हो रही हैं। जैसे बी ऑप्शन रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन रिकमेंडेड 1 यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट। कमीशन ने ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए रेकमेंड किया जो एवरी मतलब हर स्टेट में होनी चाहिए। लॉ नहीं, मेडिकल नहीं, आर्ट्स नहीं, एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने बोला था कि हर स्टेट में, एवरी स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए। ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। इसकी रिकमेंडेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आप इसके पीछे वाली जो वीडियो है वो देखिए और उससे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ एडमिशन टू क्लास फर्स्ट एज पर द कमीशन। कमीशन के अनुसार क्लास
फर्स्ट की मिनिमम एज क्या है एडमिशन के लिए, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर हो सकता है ऑप्शन बी 6 ईयर, है ना। ये हमने उसमें पढ़ा भी था कि 6 साल का बच्चा जो है, कम से कम 6 साल का बच्चा जो है क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन सपोर्टेड प्रमोशन ऑफ विच को करिकुलर एक्टिविटी। कमीशन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्टिंग नहीं, पेंटिंग नहीं, डी ऑप्शन है डिबेट्स ओनली। देखो ओनली जहाँ पर आ गया वो वैसे ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन हमारा है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। हाँ जी, वो इस चीज़ को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को और फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। ये सभी क्वेश्चन उसी वीडियो में से है जो मैंने कोठारी कमीशन की वीडियो कराई है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द कमीशन व्यू ऑन टेक्स्ट बुक, ठीक है। कमीशन की क्या राय थी टेक्स्ट बुक्स पर, ठीक है। पहला है चेंज एवरी ईयर, हर साल चेंज कर दो, नहीं। बी ऑप्शन है अवॉइड एक्सपर्ट राइटर्स जो है उनको अवॉइड करो, जी नहीं। सी ऑप्शन यूज़ लो क्वालिटी बुक, नहीं। डी ऑप्शन है पब्लिश क्वालिटी एंड लो कॉस्ट बुक, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज रिप्लेसिंग द 10+2+3 मॉडल इन NEP 2020। जैसा कि आप जानते हैं कोठारी कमीशन ने एक सिस्टम दिया था, एक मॉडल दिया था 10+2+3, ठीक है। उसको NEP ने रिप्लेस किया 5+3+3+4 से, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में और 10 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हमने कोठारी कमीशन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, देन उसके बाद हमने 20 क्वेश्चन किए। तो अब इन क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प करती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच।